हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं पेशावर काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है मैप वर्क के अंतर्गत पेशावर शहर आया है। पेशावर करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें और अभी तक शेयर नहीं की हो तो शेयर भी कर दें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। कहते हैं जो बच्चे अपने बारे में सोचते हैं वो क्या आगे बढ़ेंगे, जो दूसरे के बारे में सोचते हैं उनको कामयाबी भी मिलती है और दूसरे बच्चों को दुआ भी मिलती है। इसलिए सोचिए नहीं, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब इसलिए भी कर ले क्योंकि आपको पता है अगर अगला वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करके रखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए सिलेबस के अंतर्गत ही सारी वीडियो बनाई जाती है। अगर आप यहाँ पर महत्वपूर्णता करते हो, सब्सक्राइब करके रखते हो तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण आपके लिए रहता है, आप स्वयं ही समझदार हो। अगर हम बात करें पेशावर तो कहते हैं पेशावर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। पेशावर प्राचीन काल में पुरुषपुर यानी देखा जाए तो उसे फूलों का शहर कहते थे। पेशावर जो है उसको पहले पुरुषपुर कहते थे, यानी फूलों का शहर। पुरुषपुर यानी पुष्पपुर यानी फूलों का शहर के नाम से जाना जाता था। और यह देखा जाए तो खैबर दर्रों के पास और बारा नदी के पश्चिम किनारे पर बसा हुआ शहर है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और ऐसा अनुमान है कि इस नगर की स्थापना पहली शताब्दी बीसी में हुई थी, यानी देखा जाए तो इसका स्थापना जो है पहली शताब्दी बीसी में माना जाता है, यानी स्टार्टिंग समय काल में ही इसका जो स्थापना हुआ था। जब इसका नाम पुरुषपुर था, पहली शताब्दी ईस्वी में कुषाण साम्राज्य की राजधानी भी ये बना। जो कुषाण साम्राज्य था इसकी राजधानी जो था पेशावर ही थी और इस समय का बौद्ध संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र बिंदु था, यानी बौद्ध संस्कृति यहीं से जो है फला फूला और ये संस्कृति बौद्ध संस्कृति का मुख्य केंद्र जो है पेशावर ही थी। इंडो ग्रीक एवं कुषाण काल के दौरान, यानी इंडो ग्रीक एवं कुषाण काल के से संबंधित ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि दूसरी शताब्दी में यहाँ एक बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप नष्ट किया गया है। यानी जब हम कुषाण और ग्रीक जो है इतिहास को उठा के देखते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर पहले बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप बनाया गया था जिसको बाद में नष्ट कर दिया गया और जिसका शिलालेख कनिष्क द्वारा निर्मित था। कनिष्क ने जो यहाँ पर बुद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण जो है स्तूप बनाया था उसको नष्ट कर दी गई थी, आपको पता ही होगा। तो कनिष्क जो था काफ़ी महत्वपूर्ण साम्राज्य था। एक बौद्ध मठ भी नष्ट यहाँ पर किया गया है, इसका भी हमें यहाँ पर प्रमाण मिलती है। देखा जाए तो यहाँ पर जो मठ नष्ट किया गया था वो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। जो बौद्ध मठ यहाँ तहस किया गया था, नष्ट किया गया था, वो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। और 16वीं शताब्दी के मध्य एशिया के खनावदोश एवं बाबर जातियों ने इस समूचे नगर को नष्ट कर दिया। खनावदोश जो होते हैं जो घूम घूम के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनको ये शहर शायद रास नहीं आई तो उन्होंने जो है इसको तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। और यहाँ खनावदोश के साथ साथ जो बर्बर जाति के लोग थे उन्होंने भी इसको नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर शहर बनता है। देखा जाए तो 17वीं शताब्दी में यह नगर फिर बहुत महत्वपूर्ण बन गया था। 17वीं शताब्दी में फिर से जो है इसका निर्माण हुई और ये महत्वपूर्ण जो है नगर बना जब यहाँ पर मुगल शासक के अधीन प्रसिद्ध आर्थिक और औद्योगिक निर्माण का केंद्र बना। यानी देखा जाए जब ये मुगलों के अधीन हुआ पेशावर तो यहाँ पर जो है आर्थिक गतिविधियाँ अधिक होती थी और ये आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु बन गया। सम्राट अकबर ने इस नगर का नाम पेशावर रख दिया। यानी देखा जाए तो आपको समझ में आ गया कि अकबर ने इसका नाम जो है पेशावर रखा था। सम्राट अकबर तो पता ही है जिन्होंने इसका नाम जो है पेशावर रख दिया। और यह नगर 1738 से 1747 तक नादिर शहर शाह के अधीन रहा। नादिर शहर जो काफ़ी महत्वपूर्ण राजा था उसके अधीन जो है पेशावर था। इसके बाद 1818 तक ये अफगान दुरानी राज्य का हिस्सा बना रहा। जो दुरानी उसे साम्राज्य था उसका जो है अफगान के अधीन रह गया। और फिर 1818 से 1823 में पेशावर खुद पेशावर राज्य की राजधानी रहा।
यानी ये स्वयं का ही राजधानी बन गया, जिसका निर्माण दुरानी साम्राज्य के विघटन के कारण हुआ था। क्योंकि जनरल सी बात है, जब दुरानी साम्राज्य का विघटन हो गया तो ये जो है स्वयं का ही राजधानी बन गया। फिर कुछ समय बाद यह सिखों के अधीन आ गया। यानी देखा जाए तो यहाँ पर कई राजाओं ने जो है इसको अपने अधीन लिया। तो फिर सिखों के अधीन आने के कारण देखा जाए तो सन 1849 में पेशावर में सिखों ने से अंग्रेजों ने छीन लिया। यानी सिखों के हाथ में जाने के बाद इसको जो है अंग्रेज अपने अधीन कर ली। और यह घटना 1901 की है। तो 1901 में अंग्रेजों ने सिखों से इसको छीन लिया। तब से इसे पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत की राजधानी बना दिया गया और यह पठान आदिवासियों के विरुद्ध सैनिक अभियान के संचालन का केंद्र भी रहा। ये पठान आदिवासी जो थे हमेशा आक्रमण करते थे, इसलिए इसको जो है यहाँ से सारी गतिविधियाँ पठानों के लिए किया करते थे। तो महत्वपूर्ण था पेशावर। सन 1849 से 1947 तक यह अंग्रेज के नियंत्रण में रहा। इस दौरान यहाँ अंग्रेज हुकूमत के विरुद्ध कई विद्रोह भी हुए। विद्रोह की कमी नहीं थी, यहाँ पर कई विद्रोह देखने को मिला, जिसमें सबसे बड़ा विद्रोह जो था 1930 का था। उसके बाद 1945, 1955 एवं उसके बाद 1970 में पेशावर में पश्चिमी सीमांत प्रांत की राजधानी रहा। तो देखा जाए तो पेशावर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है, कहते स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत भी और जो है कई शताब्दियों के अंतर्गत, क्योंकि कई बार जो है ये पेशावर बसी भी और कई बार नष्ट भी हुई।